छुट्टियों पर तो आप खूब जाते होंगे और उनकी प्लानिंग भी करते होंगे, छुट्टियों के पैकेज भी लेते होंगे, लेकिन क्या आपने हलाल हॉलिडेज के बारे में सुना है? तो चलिए आपको इस टर्म से रूबरू कराते हैं। ज़हरा रोज़ ब्रिटेन की एक इन्फ्लुएंसर हैं। उन्हें दुनिया में हर जगह घूमना पसंद है, लेकिन वो अपनी मुस्लिम आस्था के प्रति ईमानदार रहना चाहती हैं। वो 30 से ज़्यादा बार हलाल हॉलिडेज़ पर जा चुकी हैं। दरअसल अरबी में हलाल का मतलब होता है वो तमाम बातें जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए स्वीकार हैं। हलाल हॉलिडेज़ का संबंध ऐसी जगहों से है जहां मुसलमान अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं से समझौता किए बगैर जा सकते हैं। हलाल हॉलिडेज़ एक उभरता हुआ बाजार है, क्योंकि मिडिल क्लास में आने वाले मुस्लिम परिवार छुट्टियों पर खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ये चाहते हैं कि इस दौरान वो अपने धार्मिक आस्था को बरकरार रखें। अब ऐसे लोग जब किसी इस्लामिक मुल्क जैसे सऊदी अरब या दुबई में घूमने जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं आती, लेकिन जब यही लोग किसी गैर इस्लामिक देश की यात्रा करते हैं तो उन्हें बहुत रिसर्च और प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी तरह की छुट्टियों पर जाने वाली एक मुस्लिम महिला बताती हैं कि वो मैसेडोनिया और कोसोवा गई थीं, जहां उन्होंने होटल में नाश्ता किया। दोपहर के खाने के लिए ऐसी पारंपरिक जगहों पर गईं जहां खाने के साथ शराब नहीं परोसी जाती। वो बताती हैं कि हलाल होटल में नमाज के लिए चटाई दी जाती है, लेकिन अगर वो किसी नॉर्मल होटल में रुकती हैं तो अपने साथ चटाई लेकर जाती हैं। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चे को समुद्र किनारे नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि वहाँ लोग नग्न होकर धूप सेकते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए कई कंपनियां इस्लामिक बातों का ख्याल रखते हुए पैकेज तैयार कर रही हैं। कुछ कंपनियां हल टूरिज्म में विशेषज्ञता रखती हैं, जबकि कुछ इसे ऑप्शन के रूप में शामिल कर रही हैं। ग्लोबल मुस्लिम इंडेक्शन के मुताबिक साल 2022 में हलाल ट्रैवल व्यवसाय $220 बिलियन का हो चुका है। मालदीव अपने खास होटल के लिए जाना जाता है। यहाँ अब दुनिया भर में हल पर्यटकों की संख्या बढ़ोतरी देखी जा रही है। मालदीव के द्वारा टूरिस्ट मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला मासूम कहते हैं कि मालदीव एक मुस्लिम देश है और हमारे पास पहले से ही अनुकूल पर्यटन है और ये क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई रिसोर्ट में कमरों की बनावट, कमरों की डिज़ाइन और खाने के मामले में भी मुस्लिम अनुकूल माहौल है। 2023 के ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स से अधिकतर मुस्लिम देश का दबदबा है। टॉप पर इंडोनेशिया और मलेशिया मौजूद हैं। इस लिस्ट में केवल 2 गैर इस्लामिक देश सिंगापुर 11वें नंबर पर और ब्रिटेन 20वें नंबर पर मौजूद है। लंदन में 5 स्टार लैंडमार्क होटल 1899 में खुला है। अब ये हलाल मांस को परोसता है। होटल के कर्मचारियों को मधुपुर की धार्मिक और संस्कृति की समझ की ट्रेनिंग दी जाती है। होटल में गैर अल्कोहल कॉकटेल भी परोसी जाती है। होटल में एंट्री के लिए 2 गेट्स हैं, जिसमें से एक गेट्स पर्सनल इस्तेमाल के लिए है। मिडिल ईस्ट में आने वाली परिवार की महिलाएं अक्सर इस गेट का इस्तेमाल करती हैं। वहां ऐसी लिफ्ट भी है जो सीधे कमरे में ले जाती है। होटल में नाच गाने के लिए एक बड़ा कमरा है और इस्लामिक रिवाज के मुताबिक इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों मेहमानों को अलग अलग भी रखा जाता है। वैसे इस बीच ब्रिटेन इन्फ्लुएंसर ज़हरा रोज़ कहती हैं कि हलाल हॉलिडेज़ की तमाम सुविधाओं के लिए सामान्य से ज़्यादा की कीमत चुकानी पड़ती है।